नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और जैसा कि मैं पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, जो सिलेबस की वीडियो थी और 2023 में जो पेपर आया था हमारा GS6 से संबंधित, उस पेपर को मैंने आपको दिखाया था और बुक्स वगैरह बताई थी आपको कुछ, है ना। तो ये क्वेश्चन एकदम हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन समझते हो ना, जो हमेशा चर्चा में रहे। 2022 में ये क्वेश्चन आया, जैसे 2023 में ऐड पेपर हुआ तो 2023 में भी ये क्वेश्चन रख लिया। वो अलग बात है कि दोनों बार 125 शब्दों में ही आया। और पूछने का कला देखिए कि 2022 में कितना पूछा था कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये 2023 में पूछा इतना, ठीक है ना। और नीचे वाला जो पार्ट है कि उत्तर प्रदेश रक्षा कॉरिडोर की महत्व की समीक्षा कीजिए, इतना वाला जो पार्ट आया था ये है 2022 में। तो पूछने का अंदाज चेंज हो जाता है, कंटेंट वही रहेगा आपका, ठीक है। और अभी भी अगर चर्चा में रहे, इसमें कुछ ऐसा संशोधन हो, कुछ और चीज़ें जुड़ी हों, तो और चर्चा का विषय बन जाता है वो, है ना। चलिए, तो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन देख लिया हमने। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या है और इसके महत्व की समीक्षा कीजिए। और मैं अब बताना भी मुनासिब नहीं समझता ना, मैं बताता हूँ, पहले बोलता रहता था। शक्तिमान सीरीज मैंने क्वेश्चन डिकोड करना बताया था उसमें, कि क्वेश्चन डिकोड कैसे करें, क्योंकि विशेषताओं और महत्व में अंतर है। अब इस अंतर को तुम ऐसे समझ सकते हो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले की कहानी है ये कुछ, है ना। कि रोहित शर्मा हमारे कप्तान साहब हैं। अब मैं कहूँ कि उनकी विशेषता क्या है, उनकी विशेषता है वो छक्के बहुत अच्छे मारते हैं, है? अब महत्व क्या होगा, वो उनकी उसी क्वालिटी का महत्व बताना होगा। तो कहोगे भैया और विशेषता बताओगे कि वो कप्तान है, छक्के बहुत अच्छे मारते हैं, ओपनिंग पे आते हैं। फिर ये जो क्वालिटी आपने बताई, उनका फिर महत्व भी होता है। अब महत्व क्या है उनका, अब ओपनिंग करने आते हैं तो ओपनिंग में स्टार्टिंग देना महत्व है उनका, है। छक्के अधिक मारते हैं तो प्रेशर रिलीज करने का उनका महत्व है। जैसे स्टार्क के ओवर में 29 रन ठोक मारे थे, ये महत्व है इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम देखेंगे रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा, और महत्व क्या है, उसकी समीक्षा हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलें शुरू करें। अब क्या शुरू करने से पहले हम एक कोट ले लें, क्योंकि कोट लेना हमारे एसए के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब एसए पे तो काम कम करते हैं हम, तो एसए पे ऐसे ही काम कर लेंगे, कोटेशन ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि उनका इस्तेमाल होता है, उससे हमारा एसए और प्रभावी बन जाता है ना। तो एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद का ले लेते हैं, जिसको मैं आई लव दिस थॉट मैंने लिखा था जब इसको पढ़ रहा था, कि ये वाला विचार मुझे बहुत बेहद पसंद आता है। एक विचार लो, स्वामी विवेकानंद जी का ये थॉट है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के उस हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है, पागलपन की हद तक। तो मुझे लगता है ये विचार स्वामी विवेकानंद जी का आपको भी पसंद आएगा। तो पसंद आने से अब आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमारा वही IBC रहने वाला है। आज स्टार्ट किया है ना मैंने पेपर नंबर 6, तो बड़ा सुंदर सुंदर लिखा गया है, और थोड़ा सा गुप्ता जी का भी असर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ कॉपियाँ मैं देखता हूँ ना, कुछ लोगों की राइटिंग इतनी सुंदर होती है कि अपनी राइटिंग करते टाइम थोड़ा शर्म आ जाती है कि इतना बेकार राइटिंग है, लेकिन ठीक है, धीमे धीमे मैंने सुधार लिया अपनी राइटिंग को। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करना है। ये इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2018 में लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट में उद्घाटन के समय की थी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पार्ट उठा लिया हमने, क्योंकि पहले पार्ट में मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो मुख्य विशेषताएं वाला जो क्वेश्चन था वो 2023 में पूछा था, ठीक है। वो मैंने मर्ज कर दिया, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिया। विशेषता हेडिंग डाली, उससे पहले आप मैप देखिए। मैप में जो कॉरिडोर है रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर, उनके जो 6 नोड हैं, 6 नोड, सॉरी, जो ये 6 नोड हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, ठीक है ना। ये मैप बना दो और यहाँ लिख दो उत्तर प्रदेश का रक्षा गलियारा, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं बतानी है कि क्या विशेषताएं, तो विशेषताएं देखिए।
इसमें 6 नोड हैं। जैसे मैंने कहा ना कि रोहित शर्मा छक्के बहुत अच्छी मारते हैं, तो उसकी क्वालिटी बताओ ना, उसमें विशेषताएं क्या है। तो इसमें 6 नोड हैं, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। ठीक है। आगे, परियोजना को क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कौन सी? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है। निवेश मित्र के माध्यम से रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण इकाइयों को एकल खिड़की अनुमोदन और मंजूरी, है ना। और इसके लिए क्या है? निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया। D&A का मतलब यही है, रक्षा और एयरोस्पेस। ये मैंने D&A जो लिखा है ना, इसको देवनागरी में ही लिखो इस तरीके से कोष्टक में, जिसका इस्तेमाल आप आगे फिर कर सकते हो। ठीक है। D&A उद्योग के लिए, मतलब रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग के लिए लचीली रोजगार स्थितियों हेतु श्रम परमिट दिया गया है। ये एक विशेषता है इसकी। सुनिश्चित जलापूर्ति और निर्बाध बिजली। ओके। 4 लेन वाले भारी भरकम राजमार्ग से कनेक्टिविटी। विशेषताएं बता दी हमने आप। अब विशेषताओं के बाद अगला क्वेश्चन जो अगला जोड़ा गया था, परियोजना का महत्व, ये 2022 में पूछा था। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया है हमने, तो साथ में करा लेते हैं। परियोजना का महत्व हमने इस तरीके से डाला हेडिंग, और इस परियोजना का क्या महत्व है। महत्व ये बताएगा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, अब ये क्या क्या काम करेगा। भाई रक्षा निर्माण को बढ़ाएगा, महत्व इसलिए है। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लेके आएगा। मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा, मतलब और बढ़ाएगा। और इससे क्या होगा? आयात कम होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में वृद्धि करेगा। अब स्थानीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? जहाँ जहाँ से ये गुजर रहा है, जैसे अलीगढ़, आगरा, झांसी, वो जो हमने 6 नोड लिए थे, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। यही तो महत्व है इसका परियोजना का। इन्हीं सबको प्रतिपूर्ति करने के लिए ही तो लेके आया गया है। MSME और स्टार्टअप सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है ना। फिर यूपी रक्षा गलियारा रणनीतिक रूप में स्थित। तो जो यूपी रक्षा गलियारा है यूपी का, जितने 6 नोड में आपने देखा, वो एक रणनीतिक रूप से स्थित है, उसमें इसका महत्व बहुत है। ठीक है ना। अब महत्व आपने बता दिया। और समीक्षा क्वेश्चन क्या कह रहा था महत्व के बारे में, कि उसकी समीक्षा कीजिए। और समीक्षा करोगे तो क्या तुम सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताओगे? कुछ चीज़ें तो लोगों में कमियां भी होती हैं भाई, कोई भी इंसान भी परफेक्ट नहीं होता है, तो कमी भी रहती है। रक्षा में तकनीकी विकास की कमी है। हमारे शर्मा जी की क्या कमी है भाई? उनकी कमी मत ढूंढना भाई तुम। उनके मोटापे पे उंगली उठाओगे तो वो मोटापे पे कभी उंगली मत उठाना। वो जो फिट लोग हैं ना, उनसे भी ज़्यादा रन बना के निकल जाते हैं। चलिए, तो रक्षा गलियारे के समक्ष चुनौतियाँ क्या है? कि रक्षा में तकनीक विकास की कमी है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्री संबंधी चुनौतियाँ हैं। ठीक है। उद्योगों की जो अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा को साकार करने की चुनौती है। जैसे यह विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरह लाभ और तेज़ी से निर्णय लेने जैसी सुविधा चाहता है, चाहेगा तो सही। और प्राइवेट अगर इन्वेस्टर पहुंचेंगे तो उनको तो निजी लाभ पे काम करते हैं। बाकी हमारे जो महत्व और विशेषताएं हमने बताई कि रक्षा, आत्मनिर्भरता, उसमें तो काम करेंगे, बट बगैर निजी लाभ के काम नहीं करेंगे। ठीक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक, ये गलत लिख दिया। ये निजी क्षेत्र की भागीदारी ये अधिक नहीं है, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम है भाई साहब। कम इसलिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के पास ऑर्डरों का अत्यधिक संकेंद्रण है। ठीक है ना। चलिए आगे। प्रतिभाशाली मानव संसाधनों की अनुपलब्धता भी एक प्रमुख चुनौती है। जब हम चुनौतियां बताएंगे, तो मैंने हमेशा बताया क्वेश्चन में, जब भी आप चुनौतियां बताएं तो सिर्फ चुनौतियां बता करके कंक्लूजन ना दें, उसके बाद आप कुछ समाधान बताएं। समाधान के रूप में आप आगे की राह में पॉइंट बताएं। ठीक है। तो आगे की राह में पॉइंट देख लो, जो आपने चुनौतियां बताई उनका समाधान करते हुए निकल जाएंगे हम आगे। इसकी सफलता उद्योगों की चिंताओं का समाधान करने में है। कौन कौन सी चिंताएं हैं वो भी तो समाधान करेंगे। निवेश आकर्षित किया जाए, समकालीन प्रौद्योगिकियों का सृजन किया चाहिए। अब समकालीन प्रौद्योगिकी कौन सी हैं? अब परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, इतना ChatGPT देख लो आज की डेट में तो कितना आगे जा रहा है। मैंने आर्टिकल भी एक सेंड किया था आपको टेलीग्राम पे, AI वाला।
कि क्या कंसर्न है कॉपीराइट जैसे इशू के। आगे देखो, सही बुनियादी ढांचा, जीवंत आपूर्ति श्रृंखला, नेटवर्क के लिए समर्थन जरूरी है। मौजूदा क्षमता, आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रोड मैप की पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि आगे की राह में तो यही पॉइंट काफ़ी था, पर ठीक है, इसका अगर 70% और 60% भी याद रहे इतने क्वेश्चन का तो भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने तो मॉडल आंसर के तौर पे तैयार कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, कि इसका अगर हमें 60 से 70% टाइम बाउंड होकर के लिख सके तो उतना बहुत है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना उतना वहाँ। इस प्रकार यूपी रक्षा गलियारा की स्थापना से राज्य में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने की संभावना है। यह कॉरिडोर न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? मैंने राइटिंग बहुत अच्छी करी है इसमें। दूसरों की कॉपियाँ मैं देखता हूँ ना कि इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग करते हैं और मेरी राइटिंग क्यों सुंदर नहीं आती, तो मैंने आज कोशिश करी अच्छा लिखने की। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे और भी मैं 3-4 क्वेश्चन और कंप्लीट कराऊंगा आज, क्योंकि टारगेट तो तभी पूरा होगा, ये पेपर ऐसे ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 7-7, 8-8 क्वेश्चन भी कराने पड़ सकते हैं किसी दिन पे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी विवेकानंद जी का कोट लेते हैं चलते चलते, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। कोट ऐसे के लिए भी ज़रूरी है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ज़रूरी है। चलिए, फिर से आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।